जय गुरुदेव। आज का चैप्टर देखते हैं किस पे निकलता है। अविश्वास। अविश्वास पर निकला है। गुरुदेव बोलते हैं, अविश्वास होते हुए भी यह ना समझ पाना कि मन में विश्वास नहीं, अज्ञानता है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम में अविश्वास है, तब तुम अविश्वासी नहीं, क्योंकि तुम्हें यह आभास है कि समझ के परे भी कुछ है। अतः वास्तव में तुम यह कभी भी नहीं जान सकते कि तुम अविश्वासी हो या नहीं। एक अविश्वासी अपनी ही सोच में फंसा है। उसके लिए किसी प्रकार की संभावना के लिए जगह नहीं, परंतु यह सृष्टि संभावनाओं से भरी है। जैसे जैसे व्यक्ति को इसकी समझ होती है, अविश्वास मिटने लगता है। सुंदर है ना। अविश्वास का कैसे पता लगता है? जब हम इसके प्रति जैसे ही हम इसके प्रति अवेयर होने शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये अविश्वास है, तो मतलब हम उस अविश्वास वाली स्थिति से बाहर आ ही गए, ऑटोमेटिकली ही हम उससे बाहर आ गए ना। तो विश्वास में आ ही गए फिर तो। आगे कहते हैं, एक सच्चा वैज्ञानिक अविश्वासी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से सभी संभावनाओं के द्वार बंद हो जाते हैं। फिर वह सृष्टि के रहस्यों की खोज कैसे कर पाएगा? अविश्वास है का मतलब क्या है? मैं सब कुछ जानता हूं का भाव। ऐसी सोच बिल्कुल अवैज्ञानिक है। समझ बढ़ाने के दो साधन हैं, अनुभव और अनुमान। ज्ञान से अविश्वास दूर होता है। एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने कि एक वैज्ञानिक जो है वो कभी भी अविश्वासी नहीं हो सकता। उसको हमेशा ही विश्वास होता है कि हाँ कुछ मिलेगा ना, मतलब संभावनाएं हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, तभी तो वो वैज्ञानिक है, तभी तो वो खोज करता है आगे ही आगे आगे आगे, है ना। उसकी संभावनाएं हैं उसके लिए, और संभावनाएं हैं तो वो अविश्वास कभी कर ही नहीं सकता है। अविश्वास का मतलब क्या है? अविश्वास वहां पे होता है जब 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 बंदे के मन में ये आ जाता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ जी, मुझे सब कुछ पता है ना। बट ज्ञान जब जब हम ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, तब अविश्वास ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाता है। आगे कहते हैं, हर एक मनुष्य के अंतरतम में विश्वास और प्रेम है। जिसे तुम अविश्वास समझते हो, यह एक हल्की सी परत के समान है। यदि तुम निश्चय कर लेते हो कि वे अविश्वासी हैं, तो तुम उनके अविश्वास को और पक्का करते हो। अविश्वासी व्यक्ति के साथ तर्क मत करो, क्योंकि तर्क करने से उनका अविश्वास और भी गहरा होता है। स्वतंत्रता खोने का भय प्रतिरोध लाता है और अविश्वास भी बढ़ता है। तुम्हारे मौन और सच्ची मुस्कान से बढ़कर और कुछ भी नहीं जो उनके अविश्वास को मिटा सके। मौन का अर्थ यह नहीं कि अपने होठों को बंद रखो। मौन तुम्हारी चेतना का गुण है। हर इंसान के भीतर, अंतरतम में भीतर प्रेम और विश्वास है ना। और जब साधना होती है, हम कुछ सत्संग वगैरह में जाते हैं, साधना सेवा करते हैं, तो हम अपने भीतर से जुड़ते हैं। और भीतर क्या है? विश्वास और प्रेम, है ना। तो हर एक इंसान के अंदर भीतर ये प्रेम है, ये विश्वास है ना। तो और कहते हैं, जो बंदा अविश्वास में फंसा है, उसके साथ कोई किसी भी तर्क करने का भी कोई फायदा ही नहीं है ना। वो उसको मान ही नहीं सकता, क्योंकि वो अभी ज्ञान में है ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं पाएगा उस चीज को ना। तो उसके साथ तर्क करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो उसमें क्या, ऐसी स्थिति में हमें मौन रहना ही सर्वार्थ उपयोगी है ना। और मौन क्या, गुरुदेव बोलते हैं, मौन सिर्फ अपने
जिह्वा से ही मौन नहीं रहना है ना, सिर्फ होठों से मौन नहीं कि मुंह से नहीं कुछ बोले भी नहीं, भीतर का मौन ना, अपने भीतर भी, अंतरतम में भी एक मौन की स्थिति, तो वो उसको चेंज कर सकती है, उस अविश्वासी को भी बदल सकती है जब हमारा भीतर, हम अपने भीतर उस मौन की स्थिति में पहुंचते हैं ना। आगे कहते हैं, बच्चों में अविश्वास नहीं होता। अविश्वास केवल उनमें होता है जो सीमित दायरों में रहते हैं। बच्चे तो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं, अनेकों संभावनाओं से परिपूर्ण दुनिया, भोलेपन, आनंद, सौंदर्य और प्रेम भरी दुनिया। कि बच्चों में कभी अविश्वासी बच्चे होते ही नहीं है, उनमें तो बहुत संभावनाएं होती है कल्पनाओं के। कितना सुंदर है ना। तो हमें बच्चों जैसे बनना है, उस स्थिति को पाना है ना। कितना सुंदर है ये। चलिए आज इतना ही। जय गुरुदेव।